और मेन गंगा में वो बालू की भागे चली जाए, और वही जो किनारे में होता है उसी में लोग खेती करते हैं। आजकल हमारे इतिहास में क्या हो रहा है, वो पत्थर आने के नाम पर उससे जेसीबी से खनन करता है, पूरा ये करके अब चौड़ा कर दिया है। वहाँ क्या है, जमीन को खोदने से भी पत्थर निकल आता है, काफी जो पत्थर आता है। इस तरह से नदी का बेड इसलिए ऐसा हो जाना चाहिए कि हाँ उसको एक्सप्लेन कर दिए कि जैसे गंगा नदी तो पत्थर का खनन पूर्णतः बंद किया, और नीचे में जैसे बालू बालू के किनारे में बालू से छोड़ दिया है, उस पर खेती हो रहा है। उसके लिए अपना एस्टिमेशन इत्यादि, क्योंकि पत्थर की बात कही आ रही है, वो पत्थर ऊपर से एक भी मैं गंगा किनारे बात कर रहा हूँ। That is a good idea. कि हर पॉइंट के बाद में अगर if you want to explain it, then we can put a asterisk there and put a footnote there. आप ये कहेंगे हो जाएगा। एक जनरल मेरा वही विचार ये था कि सारे रिच नेचुरल रिसोर्स हैं, और उसमें जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है उसका कहना है कि नेचुरल रिसोर्स को आप इस तरह से यूज करें कि उसकी वैल्यू एनहांस हो, कम ना हो। तो अगर हम इनको एक नेचुरल रिसोर्स मान करके बोलते हैं कि उसको ऐसे यूज किया जाए कि उसकी वैल्यू एनहांस हो, इसी तरीके से कम ना हो, तो एक उसको वर्ड यूज करें। हाँ, पर वो कहेंगे कि हमने ये अपार्टमेंट हाउस बना दिए तो रिवर बेड की तो वैल्यू नहीं, वैल्यू ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब ये माइनिंग हो रही थी तो चीफ मिनिस्टर ने ये आर्गूमेंट किया था कि माइनिंग गंगा को प्रोटेक्ट करने के लिए हो रही है। तो ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, और सारे जो वहाँ के संत हैं वो भी कहते थे कि गंगा में खनन जरूरी है, नहीं तो बाढ़ आएगी। और 20 फुट गहरी गंगा होती है। आपका कहना ठीक है, हो सकता है उसका नेगेटिव दूसरा इंटरप्रिटेशन ले, लेकिन अच्छे आदमी उसका ठीक इंटरप्रिटेशन लेते हैं। कम है, बात कम है। क्या आपका कहना ठीक है, मैं मानता हूँ उस बात को कि बहुत जनरल वे में रखेंगे तो हो सकता है उसका वो कहेंगे तो प्रोटेक्ट करें हमें माइनिंग के। आप कह रहे इसलिए स्पेसिफिक होना ही ठीक है, लैंड यूज ना बदला जाए। तो स्टोर माइनिंग बिल्कुल बंद। आपका जो पॉइंट था, इसको कैसे हम किन शब्दों में आप बदलवाना चाहते हैं? तो ये माइनिंग के बारे में जी, आप जो कह रहे थे ना, ban mining in the total catchment area of the Ganga. That is the best word to use. extraction of bajri and stone, that should be prohibited. तो अगर आप टोटल बैन कह रहे हैं तो और बचा क्या? बालू बच जाता है। बालू और मैं आज ही कहता हूँ बालू और सोना नहीं है, लेकिन हिमालय में एक जगह कॉपर का प्रोडक्ट निकल जाता है, कॉपर आ जाता है। तो यहाँ पर कॉपर है, तो बालू और पत्थर तो आपने बैन कर दिया, कॉपर नहीं उसके अंदर। तो अगर उसमें अगर टोटल बैन कर दिया जाए, हम बहुत टोटल बैन कर मैडम इसमें ऐड करना चाहूँगा। टोटल बैन ऑफ एक इश्यू उठेगा इस पर, जो यमुना गंगा में बालू इकट्ठी होती जाती है, या तो उसका रैशनल ड्रेजिंग हो, वरना वो एक समस्या और उल्टी हजारों साल से लाखों साल से बढ़ रही है। माइनिंग जो है ना मुश्किल से 25 साल से हो रहा है। माइनिंग नहीं कह रहा मैं, वो डीसिल्टिंग है, डीसिल्टिंग जब प्रवाह आएगा ना तो अपने आप जाती है, प्रवाह से लेनी होती है, मशीन से कैनल को इसलिए करना पड़ता है ना, कैनल को इसलिए करना पड़ता है, उस समय नहीं करेगा तो कुछ बालू आता रहेगा, खेत में चला देगा। लेकिन मेन गंगा में वो छोटा सरिया है, और वही तो नीचे जाकर के आपको सुंदर जी हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं जिसे आज सुंदर बन बना हुआ।